तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोनल मान सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इन्हें जो कि पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो इसका पद्म भूषण राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो जो कि नवंबर में बने हैं सो सीवी आनंद बोस जी। ठीक है, सीवी आनंद बोस। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कौन सा सत्र चल रहा है? ठीक है, जो कि लोकसभा का 17वीं लोकसभा सदस्य भारतीय आम चुनाव 2019 से चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा 17। ठीक है, नुआखाई पर्व कहाँ का है? ठीक है, नुआखाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई जो कि उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व, यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स? अगर उड़ीसा होगा तो अगर आप लोग उड़ीसा लगाए हैं तो कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1976 में संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया। देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 1976 में देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा 42वां संविधान संशोधन किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। मेंडलीव के समय कितने तत्वों की खोज हुई? तो मेंडलीव के परमाणु के बढ़ते क्रम उस समय ज्ञात सभी तत्वों में व्यवस्थित किया गया। यह व्यवस्था एक आवर्त सारणी बन गई। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कि आवर्त सारणी में अवधि कुल संख्या 7 थी। कुल संख्या 7 थी। ठीक है, और कुल संख्या 9 थी। ठीक है, अगला देखते हैं। और उसमें समय जो कि 63 तत्व थे। आप लोग क्या आंसर लगाएं? इसका 63 आंसर होगा। ठीक है, कनिष्क के समय कौन राजकवि थे? तो कनिष्क के दरबार में जो कि वसुमित्र, अश्वघोष, पारस जैसे बौद्ध विज्ञान, चरक जैसे महान चिकित्सक निवास करते थे। इनमें अश्वघोष कनिष्क के राजकवि तथा चरक उसके राजभैद थे। ठीक है, इसका क्या होगा? अश्वघोष हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया था। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? क्योंकि चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु, इंद्र, कुमुद, वाद और विदु। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो कि हमारा 2017 में हुआ था और 1 जुलाई 2017 को हुआ था। यह हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। मतलब घोड़ा बेचकर सोना, तो मतलब निश्चिंत होना। ठीक है, क्रांति का जनक किस देश के थे? तो नॉर्मल बोलोग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जो कि उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं। और भारत में जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, अगर विश्व में तो विश्व में नॉर्मल बोलोग और भारत में स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो कि अनुच्छेद जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या खादान में किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, इसका आंसर 21 हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व दिशा को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व दिशा के बीच वाले कोण को जो कि उत्तर पूर्व या ईशान ईशान कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व या ईशान। आपके ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स? कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, असम की फसल कौन सी है? तो असम की फसल कौन सी है? जो कि आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो असम राज्य की कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कृषि की अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार है। चावल इस राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इसका जो कि कौन सा है? चावल। ठीक है, और जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि इसकी नकदी फसलें हैं। ठीक है, राज्य में प्रमुख बागवानी फसलें संतरा, केला, अनानास, सुपारी, नारियल, अमरूद, आम, कटहल,
नींबू आदि होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चावल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, जो कि 2022 का। तो आईसीसी 2022 का अंडर 19 विश्व कप, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था, जनवरी से फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज। ठीक है, जिसमें 16 टीम ने भाग लिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा सकता है कि कितने टीमों ने भाग लिया, तो 16 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, यह अंडर 19 विश्व कप का 14वां संस्करण था। और कौन सा राउंड था, जो कि 14वां संस्करण था। ठीक है, इसके पहले 13 बार खेला जा चुका है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुलाब और सपेरा नृत्य किससे संबंधित है। तो कालबेलिया से। गुलाब और सपेरा कालबेलिया से। अगला पूछा गया था नदी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पायस्विनी, तरनी, स्रोत, स्विनी, सरिता या तटिनी। ठीक है, आप लोग क्या टिक लगाए हैं भाई, कमेंट जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला पूछा गया था लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है। लंगोटी में फॉग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, फूलदेही पर्व किस राज्य का है। तो फूलदेही पर्व जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य का एक स्थानीय त्योहार है। ठीक है, उससे पूछा गया था किसके कारण हड्डी कमजोर होती है और दांतों का क्षय होता है। तो जो कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपके ऑप्शन में था फ्रेंड्स जो कि कैल्शियम के कारण होता है, क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डी मजबूत होता है। और हमारे मिल्क और जो कि हरे सब्जी है और फल में वो सब मतलब दूध में ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि डॉक्टर भी हम लोग को सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया था निर्माण का विलोम क्या होगा। तो ध्वस होगा या नाश होगा। ठीक है, निर्माण का विलोम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन उपधातु है। ठीक है, तो बेरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एटीमनी और टेल्यूरियम। ठीक है, ठीक है, इतना ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, जो कि भारत के। तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला पूछा गया था जब संसद के दोनों सदन का विघटन हो जाता है तो अ- अध्यक्ष देश कौन जारी करता है। अध्यादेश कौन सा देश जारी करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी की शक्ति होती है। तो कौन से अनुच्छेद में, जो कि अनुच्छेद 123। और कौन करते हैं, राष्ट्रपति के अनुसार, जो कि संसद करता है। ठीक है, अगला था जो कि गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, गागर में सागर भरना। इसका आंसर होगा गिनती के या आगा खा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आगा खा ट्रॉफी जो कि हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। जो कि अन्य प्रमुख ट्रॉफियां सुल्तान अजलाम शाह कप, ध्यानचंद्र हॉकी, जो कि स्टेनली कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख मंडाविया। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जो 7 जुलाई 2021 से इस पद पर वर्तमान में वह गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही उनके पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार इसका सही आंसर होगा। जो कि बिंदुसार बिंदुसार एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह एक महान पिता जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान पुत्र अशोक के पिता थे। ठीक है, उन्हें जो कि 289 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन किया था। ठीक है, मौर्य वंश पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम्पी महोत्सव जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि विजयनगर के शासनकाल के समय अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी थी। तो उसका लक्ष्य था जो कि 5.0 था और वास्तविक दर जो कि 6.01 रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका जो कि Na2CO3 होता है, जो कि धोने में सोडा में सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। धोने वाले सोडा में एक सफ़ेद गंधहीन पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र जो कि Na2CO3 और ये होता है, ठीक है। उसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा निर्माण हुआ है, ठीक है। जो हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो गौरतलब है। यह पीएम मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया, ठीक है, जो कि गौरतलब है, गौरतलब नाम है उसका। और तट का पर्यायवाची पूछा गया था, तो किनारा, तीर, कगार, फूल, साहिल होता है, ठीक है। किनारा, तीर, कगार, कुल, साहिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया था तम का विलोम क्या होता है? तो जो कि तम का विलोम क्या होता है? तो आलोक, प्रकाश, ज्योति, ठीक है। आलोक या प्रकाश या ज्योति, आपके ऑप्शन में क्या था वो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है तीर उठाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीर उठाना मुहावरे का अर्थ, तीर उठाना मतलब विद्रोह करना, ठीक है। तीर उठाना का अर्थ विद्रोह करना। उच्चतम का विलोम क्या होता है? उच्चतम का विलोम निम्नतम होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा नृत्य नहीं है? जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिखा गया है, जो कि नृत्य होगा, ठीक है। कौन सा नृत्य नहीं है, ठीक है, ठीक है, नृत्य नहीं है। तो जो कि आपके ऑप्शन में था कौन सा नृत्य नहीं है, तो झारखंड का नृत्य, जो कि कौन कौन सा झारखंड का नृत्य है? मुंडा नृत्य, फगुआ नाच, भगतिया नाच, सोहराई नृत्य, दसाई नाच, सरहुल नाच, कर्मा नाच, जतरा नृत्य, नागे नाच, ठीक है फ्रेंड्स। इतने सारे ऑप्शन है, जो कि इनमें से कौन सा आया था आपके एग्जाम में वो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 51 ए में क्या लिखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2022 पैरा ओलंपिक की मेजबानी किसने की, ठीक है। 2022 के पैरा ओलंपिक की मेजबानी किसने की? तो चाइना ने, ठीक है, चाइना में हुआ था। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? तो 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के? जो कि ये भी आपके ऑप्शन में आया था, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो कि आर वेंकट रमनी सही आंसर होगा, ठीक है, आर वेंकट रमनी। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चौसा का युद्ध आपके एग्जाम में कब हुआ था, ठीक है। चौसा की लड़ाई जो कि मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई था। यह 26 जून 1539 को चौसा बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो 15 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद जो कि रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था, जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, जो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का नेता कौन होता है? तो इसका जो कि कौन था? तो यशवंत सिंह थे, ठीक है, यशवंत सिंह। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए में है। और 11 जो कि 11 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो कि इसका सही आंसर होगा पंजाब से 1960 के दशक में शुरू हुई थी हरित क्रांति। राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए इसके कारण हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाहरी ग्रह जो कि बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण ग्रह हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्य विधानसभा में बहुमत से चुना जाता है, ठीक है। यह विधानसभा में विश्वास मत द्वारा प्रतिक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है, जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, बताया गया है मतलब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जंगल का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगल का विलोम शब्द जो कि मरुभूमि या मरुस्थल होता है, ठीक है। जो कि भवन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो भवन का पर्यायवाची गृह, घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलयन, धन